अच्छा, अभी क्या है कि अब कई बार हमें ऐसी कंडीशन मिलती है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पाते बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर हम ऐसा बोले कई बार हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती हैं जिनका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता या जिनमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग पाती है, और अगर मुझे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछे जाते हैं, इन दैट केस मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सबसे सही सोल्यूशन उसका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। जब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप खुद ब खुद किसी भी क्वेश्चन में प्रेफर करोगे यही फॉर्मूला लगाना, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस मेंशन ना हो कि आप यूजिंग फैक्टराइजेशन करो, है ना। तो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कैसे आया इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपको दे रखी है, बस आपको उसको देखना है, ठीक है। आपको यहां से x निकालना है, तो आपके पास दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपको इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ से a कॉमन कर लीजिए, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। इस a को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, LHS को आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। LHS को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास एक काम और करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका कोई काम नहीं है, इसको भी हम RHS में ही भेज देते हैं। तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए। अब अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी कि ए स्क्वायर मुझे दे रखा है और मैं आपको बोलूँ कि 2ab भी मुझे दे रखा है एक्चुअल में, तो मुझे इसको कुछ ऐसा बनाना है जिससे कि वो मेरा बी स्क्वायर का टर्म बन जाए। भाई मुझे ए स्क्वायर मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मुझे एक टर्म का स्क्वायर दे रखा है और 2ab वाला टर्म दे रखा है और साथ में मुझे दूसरे टर्म का परफेक्ट स्क्वायर इसमें लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, जो b अपॉन 2a है उसका होल स्क्वायर यहाँ ऐड कर दूंगी, और जब मैं LHS में भी ऐड करूंगी तो मुझे RHS में भी वो ऐड करना पड़ेगा टू नॉर्मलाइज करने के लिए, जिससे दोनों तरफ कैंसिल हो जाए। अब मैंने ये क्यों किया ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ। अब अगर आप यहाँ पे लिखो कि ये वाला जो टर्म है एक्चुअल में ये x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, आप देखो तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x इंटू बी अपॉन 2a, दैट मीन्स b अपॉन ए एक्स। देखिए b अपॉन ए एक्स ये आ रहा है ना। तो एक्चुअल में मैंने किया क्या, ये जो x का कोफिशिएंट है इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया और उसका होल स्क्वायर ऐड कर दिया, इधर भी और इधर भी। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपको हायर क्लासेस में भी मिलेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की सिंपल टेक्निक होती है, अगर आपको कांस्टेंट टर्म दे रखा हो, सॉरी कांस्टेंट टर्म ऐड करना है आपको ए स्क्वायर का टर्म और 2ab वाला टर्म दे रखा हो, मतलब x वाला टर्म दे रखा हो, लीनियर टर्म और क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर वाला टर्म दे रखा है, तो आपको x के कोफिशिएंट में 2 से डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर ऐड करना है और वही सबट्रैक्ट कर देना। तो जो सबट्रैक्ट वाला है वो RHS में चला जाएगा। अब ये मेरा बन गया है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और इधर बन जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। और अब मैं इसको ऐसे जैसे रहने दूंगी और यहाँ पे मैं अगर इनका LCM ले लेती हूँ तो मुझे यहाँ LCM मिलेगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर को जब मैं a से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा कितना 4a, 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4ac प्लस बी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर अभी भी है, इधर से होल स्क्वायर हटाऊंगी तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट जाएगा और प्लस माइनस 2 टर्म आएंगे। पता है ना कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 होता है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 होती है। तो इधर जब स्क्वायर रूट लगाऊंगी तो 2 निगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा। तो x प्लस बी अपॉन 2a का जो होल स्क्वायर, अगर मैं होल स्क्वायर हटाती हूँ तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर आएगा। 4a स्क्वायर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 2a का, तो उसको मैं बाहर कर देती हूँ। तो मेरे पास बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और अब मैं इस टर्म को भी RHS में लेके चली जाती हूँ। तो जब मैं इस टर्म को RHS में लेके जाऊंगी तो मेरा जो x आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है
तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हम यूज करते हैं फॉर द फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर दी जाए और आपसे उसके रूट्स पूछे जाएं तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जस्ट इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। इसको हम श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, मतलब इस फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अलावा श्रीधराचार्य भी मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, Keep imbibing. We believe in you.